नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रद्धा शाहने आज फिर आपके सामने एक नई नैतिक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे मैंने पंचतंत्र से लिया है। यदि यह कहानी आपको सुनने में पसंद आए तो इससे मिली सीख को अपने आचरण में अवश्य उतारिए। साथ ही यह भी निवेदन है कि इस कहानी को किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर किसी साहित्यिक कृति में अवश्य पढ़ें। कहानी का शीर्षक है संगठन में शक्ति। किसी जंगल में एक वृक्ष पर घोंसला बनाकर चिड़ियों का एक दंपत्ति रहता था। चिड़िया ने अंडे दिए थे तथा उसे सेह रही थी। इसी बीच धूप से परेशान एक मदमस्त हाथी उस वृक्ष की छांव में आ गया। अपने चंचल स्वभाव के कारण पास की शाखा को ही तोड़ डाला। शाखा टूटते ही चिड़िया के सभी अंडे टूट गए। घोंसले का नामो निशान नहीं रहा। असहाय चिड़िया विलाप करने लगी। चिड़िया को इस तरह दुखी देखकर उसके साथी कठफोड़वा ने समझाते हुए कहा, बुद्धिमान लोग विपत्ति में रोते बिलखते नहीं बल्कि धैर्य से काम लेते हैं। चिड़िया को कठफोड़वा की बात तर्क संगत लगी, लेकिन उसने उससे आग्रह किया कि वह हाथी को दंड देने में उसकी सहायता करे। कठफोड़वा ने उसे सहायता करने का आश्वासन दिया। उसने चिड़िया को कहा, विनाक नाम की मेरी एक परम मित्र मक्खी है। मैं उसके साथ मिलकर कोई योजना बनाता हूँ। तुम मेरी प्रतीक्षा करो। कठफोड़वा मक्खी के पास गया तथा चिड़िया की दुखद दास्तान से उसे अवगत कराया तथा उससे किसी उपयुक्त सलाह के लिए आग्रह किया। मक्खी ने कठफोड़वा की बातों को रखते हुए कहा, मित्र मित्र होता है और फिर मित्र का मित्र भी तो मेरा मित्र ही हुआ। मैं आपके मित्र की सहायता अवश्य करूंगी। मेघनाथ नामक मेंढक मेरा दोस्त है। हम सब साथ मिलकर योजना बनाते हैं। शीघ्र ही मक्खी ने अपने दोस्त मेंढक को बुला लिया। तीनों मिलकर शोक संतप्त चिड़िया के पास पहुंचे तथा काफी विचार विमर्श के बाद हाथी को मार डालने की योजना बनाई। विनाक मक्खी ने कहा, मैं दोपहर के समय उस दुष्ट हाथी के कान के पास जाकर मधुर आवाज निकालूंगी, जिससे हाथी मदमस्त होकर अपनी आंखें बंद कर लेगा। कठफोड़वा उसी समय अपनी चोंच से हाथी की आंखें फोड़ देगा। मेंढक ने कहा, इस बीच जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल की खोज में निकलेगा, तब मैं अपने परिवार के साथ एक गहरे गड्ढे में छिपकर टर्र टर्र की आवाज निकालूंगा। भ्रम में जब हाथी पानी के लिए हमारी तरफ आएगा, तब उसी में गिर जाएगा। ठीक अगले दिन चारों अपनी योजना अनुसार निकल पड़े। कठफोड़वा द्वारा आंख फोड़े जाने के बाद कष्ट और प्यास से तड़पता हुआ हाथी पानी के लिए उस गड्ढे की तरफ आ गया तथा गिर गया। भूख और प्यास से तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार चिड़िया ने अपने मित्रों की सहायता से हाथी के प्राण ले लिए तथा अपना प्रतिशोध पूरा किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साथ मिलकर बड़े से बड़ा कार्य भी संभव हो जाता है। चिड़िया अकेले उस दुष्ट हाथी का कुछ नहीं कर पाती। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक बार फिर निवेदन है, लाइब्रेरी में जाकर अवश्य पढ़िए। धन्यवाद।